और हम शिक्षक हैं तो हमारी पढ़ाई तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो सरकार इसका जवाब देगा। 18 साल मेरा चला गया, कहाँ जाएगा ये? हम लोगों को पूरा टाइम कलरगिरी वाला काम कराया जाता है और कहा जाता है शिक्षक की योग्यता दीजिए। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज हम आपको दिखाएंगे कि पटना के शिक्षक जो धरने पर बैठे हैं वो किस तरह से धरना दे रहे हैं। 3 बजे सुबह उठने के बाद जो महिलाएं हैं वो खाना बनाती है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाती है, फिर 12 बजे से धरने पर बैठ जाती है। तो उनका संघर्ष देखने लायक। आप देखिए किस तरह से महिलाएं 3 बजे उठने के बाद घर का काम करती है, फिर स्कूल का काम करती है और फिर धरने पर आकर बैठती हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे तस्वीर की महिलाएं किस तरह से अपना खाना लेकर आती हैं। कितने बजे उठती हैं आप? 4 बजे मैं उठती हूँ और सारा कार्य करती हूँ घर का। मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, रात भर पढ़ते हैं, सुबह तक पढ़ते रहते हैं। दोनों ही मेरिटोरियस हैं, इसलिए मैं उनके खाने का व्यवस्था करके आती हूँ। मेरे पति बाहर जाते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी मैं लंच। किस चीज़ में जॉब करती हैं? वो कैटरपिलर में काम करते हैं, उनका भी फील्ड वर्क है, तो मैं उन्हें भी डबल टिफिन दे करके भेजती हूँ सुबह 6:30 बजे वो। और फिर यहाँ से जाने के बाद क्या रहता है? यहाँ से मैं जाती हूँ तो मैं पूरा नहा धोआ कर फ्रेश होकर फिर खाने बनाती हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चेक करती हूँ और मुझे जितना समय लगता है मैं थोड़ा पूजा करती हूँ संध्या में और फिर मैं अपने भी पढ़ाई करती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कभी भी मन में कि चलो इतना संघर्ष करे, छोड़ ही देते हैं अभी? नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, जीवन है तो बढ़ने का नाम है और हम शिक्षक हैं तो हमारी पढ़ाई तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप एक महिला हैं तो महिलाओं का जो वो चलता आ रहा है कि उनको सुबह उठना भी होता है, खाना भी बनाना होता है, परिवार भी देखना होता है, उसके बाद आप राज्य को भी देख रही हैं, तो फिर क्या कहेंगे? मैं इस संघर्ष से बहुत खुश रहती हूँ। मेरे जीवन का जो रोज का कार्य है मैं उसको करके बहुत प्रसन्न होती हूँ। अगर मैं वो नहीं कर पाऊँगी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊँगी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे लगता है मैं बीमार क्यों पड़ गई। मुझे लोगों को खिलाना पसंद है, मुझे खुद लोगों से खाना पसंद नहीं है। मुझे सेवा करना पसंद है, मुझे अपने लिए सेवा लेना पसंद है। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उस समय मैं भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ी थी। जब मैं बच्ची थी तो मुझे अनुभव नहीं था। लेकिन आप उनके समय में तो शिक्षक बन चुकी थी ना? हाँ, बन चुकी थी, पर मैं नई इस जॉब में आई थी और मैं उनको डाल चुकी थी प्राइवेट स्कूल में। मतलब आप भी मानती हैं कि बिहार में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है ये आप कह सकते हैं, शिक्षक ठीक नहीं है नहीं कह सकते हैं। आज मैं खुद 10 साल जब जॉब कर चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ कि CBSE स्कूल के बच्चे और ICSE बोर्ड के बच्चे हमारे स्कूल तक में भी एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन की संख्या बहुत बढ़ गई है और प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए भीड़ हो रहा है। हमारे पास सीट नहीं रहता है, हम इतने बच्चों को एडमिशन। आए दिन ऐसा सुनने में आता है जो सरकारी स्कूल है उसका खाना जो है कभी कीड़े निकल जाते, कभी कुछ, जिससे बच्चे बीमार हो जाते। इसका क्या कारण है? लापरवाही है और कुछ नहीं है। कीड़े निकलते, कुछ भी निकलते तो सरकार तो अच्छा। लेकिन इतनी छोटी चीज तो सरकार नहीं दे सकती ना? कैसे नहीं दे सकती? अब ये जब आप व्यवस्था ही पूरा गलत रखेंगे ना तो यही सब होगा, है ना? मैं मिडिल स्कूल में 4.5 साल प्रभारी थी और वहाँ पे मैं दक्षता पत्र, उसके बाद फिर यहाँ के पत्रता परीक्षा देके मिडिल स्कूल में MDM होता है। इतना कम पैसा सरकार देती है, 5 रुपये 6 रुपये एक। हो सकता है सरकार पैसे देती हो, वहाँ जो आप तक पहुँचाता है वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। एक बच्चे पे इतना कम पैसा आता है, उसमें आपको मसाला है, तेल है, जलावन है, हर चीज़ की व्यवस्था संभव है। घर में एक दिन किसी के यहाँ शादी विवाह होती है, 100 परिवार आता है तो इतना अव्यवस्था फैल जाती है और वहाँ रोज 400 बच्चे को खिलाना है। तो अब आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी स्कूल में पढ़े हैं? DAV में पढ़े हैं। मैं पहले प्राइमरी में स्कूल में थी, फिर मिडिल स्कूल में आई, DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ के अभी बहुत बड़े हो गए हैं वो लोग। IIT की तैयारी मेरे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मैं चारों स्कूल में पढ़ाई हूँ इसलिए मुझे अनुभव है। प्राइमरी में IIT की तैयारी किस स्कूल में कर रहे हैं, किस कॉलेज में सर?
वो दिल्ली भेजे हैं फिजिक्स वाला। दिल्ली भेजे, सोचे बिहार में नहीं करा सकते, आप दिल्ली भेजे IIT कराने के लिए। तो मैम क्यों नहीं भेजे, जहाँ व्यवस्था मिलेगी वहाँ भेजेंगे। मेरे फैमिली के और लोग वहाँ रहते हैं इसलिए मैं भेजी हूँ। मैं स्कूल की वो पढ़ाई छोड़िए, स्कूल की व्यवस्था के बारे में बात करूँ। मैं मिडिल प्राइमरी में थी, उसके बाद मिडिल स्कूल में आई, उसके बाद हाई स्कूल में आई हूँ, उसके बाद +2 में। ये मेरा 18 साल का संघर्ष है। यदि हम फिर से एग्जाम दे के जाते हैं तो मेरा 18 साल का जवाब कौन देगा? देंगे माननीय तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार। ये 18 साल जो मैं गांव-गांव घूम के प्राइमरी से +2 तक पहुंची हूं, इसका कौन जवाब देगा? और हर बार एग्जाम क्रैक करके आई हूं। प्राइमरी में भी उस समय जो लोग दक्षता लिए थे वो मैं पास की। फिर जब वो दक्षता एग्जाम हुआ वो भी। आपकी सरकार के समय में नियोजित शिक्षक बनी लालू यादव। 2006 में मैं नियोजित शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू की थी। फिर उसके बाद 2013 में हाई स्कूल में मैं आई, जब पात्रता एक परीक्षा हुआ। फिर 2014 में +2 में आई हूँ। तो सरकार इसका जवाब देगा? हम लोग परीक्षा से डरते हैं, 4 परीक्षा पास करके आए हैं, प्राइमरी से लेकर +2 तक पहुँचे हैं। अभी भी मेरी तैयारी चल ही रही है अनवरत। तो सरकार इसका जवाब देगा? 18 साल मेरा चला गया, कहाँ जाएगा ये? उसका कोई फायदा नहीं होगा। जाती हूँ, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाएं? सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। जितनी टीचर की आवश्यकता है उतनी वैकेंसी नहीं है। एक ही वैकेंसी को बार बार गिनती किया जाता है। जो पहले से टीचर है उन्हीं फिर से कहा जाता है कि एग्जाम दीजिए। तो जो हमारे बेरोजगार है, इस चीज के लिए आपने सरकार को क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे बकायदा शिक्षक नहीं है? सरकार के पास आवाज कौन उठाएगा? हम अपनी प्रिंसिपल को ही अभी तो आप उठा रहे हैं ना आवाज। बिल्कुल, हमारे पास शिक्षक की कमी है और हम लोगों को एक मिनट मैम, हम लोगों को शिक्षक बनने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बने हैं उन लोगों को क्वालिफाई करवाइए, उन लोगों से एग्जाम दिलवाइए और हमारे स्कूल में भेजिए। मतलब जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं? बिल्कुल है। आप शिक्षक भेजिएगा तब तो। आप मेरी बात नहीं समझ रही है मैम। मैं कह रही हूँ कि हर सब्जेक्ट का टीचर चाहिए। मेरे स्कूल में 2 से 2,500 बच्चियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स स्कूल है। उन लोगों को समुचित टॉयलेट की व्यवस्था चाहिए, समुचित टीचर चाहिए, एक सब्जेक्ट का 2-2 टीचर चाहिए, क्लर्क चाहिए। हम लोगों को पूरा टाइम क्लर्कगिरी वाला काम कराया जाता है और कहा जाता है शिक्षक की योग्यता दीजिए। हम कहाँ से शिक्षक की योग्यता दें? जो पढ़ के आए थे वो भी भूलते जा रहे हैं, कैसे देंगे? सारा रिकॉर्ड ही बनाते रहते हैं। अभी फाइनल एग्जाम इंटर का था और उसमें जाति जनगणना में 1 महीना कड़ाके की ठंडी में हमारे सारे शिक्षक रोड पे थे और हम लोग रोड पर घूमे हैं। इतनी गर्मी में हम लोग जाति जनगणना में फिर से घूमे हैं। क्यों? जाति जनगणना इतनी जरूरी है तो आप अपना अलग से व्यवस्था कीजिए, अलग से मेंबर रखिए। हम लोग जाति जनगणना के लिए नहीं है, हम लोग इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। इसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। आपके पास कमी है, बैंक कर्मी को उठाइए, डॉक्टर को उठाइए, इंजीनियर को उठाइए, नहीं कि टीचर। टीचर क्या है? राष्ट्र निर्माता, और उसको राष्ट्र निर्माता बनने दीजिए। और हमें राष्ट्र निर्माता का ही बस सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। तो आपने देखा कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है। और शिक्षकों का ये भी कहना है कि बकायदा हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स नहीं है, इसी वजह से वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।